हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो क्लास +1 है उसमें हमारा सेलर रेस्पिरेशन वाला टॉपिक चल रहा है और मैंने ग्लाइकोलिसिस साइकिल आपको करवाई है। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल हमारी आएगी बेटा क्रेब्स साइकिल। ये सारी साइकिल मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामों पॉइंट व्यू से और नीट के लिए। ठीक है, आप लोगों ने इनको अच्छे से लर्न करना है और बार बार कॉपी के अंदर राइट करना है। देखो बेटा, अपने ग्लाइकोलिसिस में क्या किया था कि जो ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल है उसको यहाँ पे हमने 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल के अंदर उसको कन्वर्ट किया था और ये पूरी स्टेप हमारी किस साइटोप्लाज्म में हो रही थी और 10 स्टेप के अंदर ये पूरी की पूरी प्रोसेस चल रही थी। ठीक है, अब देखो बेटा, जब हमने ग्लूकोज को पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट किया, ठीक है, तो इसके अंदर 2 ATP NADPH और काफ़ी सारे मतलब कि ATP रिलीज हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, और पायरुवेट के मॉलिक्यूल, अब ये जो प्रोसेस है, ये जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर जो मैट्रिक्स है, जो क्रैब साइकिल है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स सेल के अंदर चलेगी। ठीक है, लेकिन वो डायरेक्ट उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगी। अब पायरुवेट जो मॉलिक्यूल है पहले उसको क्या करना पड़ेगा, एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब वो एंटर करेगी क्रैब साइकिल के अंदर। ठीक, आई बात समझ। ठीक है, और इसी के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, उसके अंदर काफ़ी सारे, अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे ट्रांसफर, तो वहाँ पे ETC एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलेगी। इनके इस चैप्टर के अंदर 3 इंपॉर्टेंट हमारी साइकिलें हैं, पहले ग्लाइकोलिसिस और आज हम करेंगे क्रैब साइकिल। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले जब पायरुवेट एंटर करता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक एंजाइम यूज होएगा, कौन सा एंजाइम, यहाँ पे एसिटाइल को एंजाइम यूज होएगा। आई बात समझ। और ये एसिटाइल को एंजाइम यहाँ पे पायरुवेट को क्या करेगा, एसिटाइल को एंजाइम ऐड करेंगे और आगे जाके जो यानी कि पायरुवेट के अंदर एसिटाइल को एंजाइम ऐड करके यहाँ पे क्या बना देगा, सीट्रेट बनाएगा। आई बात समझ। सीट्रेट के बाद यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड के बाद यहाँ पे यानी कि इस प्रोसेस के अंदर फुली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि दोनों प्रोसेस होंगी, ऑक्सीडेशन भी होगी और रिडक्शन भी। तो यहाँ पे सबसे पहले जब पायरुवेट एसिटाइल को एंजाइम के अंदर कन्वर्ट होता है तो पायरुवेट डिहाइड्रोनेज और को एंजाइम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ये इनको क्या करेंगे, आयन के रूप में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन आयन को रिमूव कर देगा और ये फिर CO2 क्या करेगा और यहाँ पे ऑक्सीजन को रिमूव करके CO2 बना देगा। ठीक है, आई बात समझ। यहाँ पे इनकी फुली CO2 को यहाँ रिमूव करना है इस प्रोसेस के अंदर और काफ़ी सारी एनर्जी हमने क्या करनी है, रिलीज करनी है। तो सबसे पहले हमारा पायरुवेट है वो एसिटाइल कोएंजाइम के अंदर कन्वर्ट होएगा। ठीक है, उससे हमारे क्या बनेगा, सीट्रेट बनेगा। सीट्रेट से आइसोसीट यानी कि अल्फा कीटोग्लूटानिक एसिड और फिर सक्सिनेट। ठीक है, सक्सिनेट से माल्टेट, माल्टेट से यहाँ पे फिर ये दोबारा हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बनेगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे अलग अलग स्टेप के अंदर जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो रिलीज होते रहेंगे। जैसे सबसे पहले स्टेप के अंदर हमारे क्या बनेंगे, एसिटाइल को एंजाइम, तो सीट्रेट बनेंगे तो यहाँ पे आइसोसीट्रेट एंजाइम यूज होएगा, तो यहाँ पे एक NADP एनर्जी का यूज होएगा और CO2 जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। फिर अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड के अंदर फिर NADPH यानी कि यहाँ पे भी रिडक्शन प्रोसेस होएगी और सक्सेनाइल को एंजाइम्स और CO2 फिर यहाँ पे भी, यानी कि यहाँ पे भी CO2 रिलीज होएगी और यहाँ पे, यानी कि बोथ प्रोसेस के अंदर यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होएगी। ठीक है, फिर सक्सिनेट, सक्सिनेट के बाद यहाँ पे क्या बनेगा, फ्यूमरेट, फ्यूमरेट के अंदर यहाँ पे FADH भी एक तरह का एनर्जी रिलीजिंग प्रोडक्ट है। ठीक है, ATP बनाने के लिए यूज़ करते हैं। आई बात समझ। उससे माल्टेट बनेगा, माल्टेट के बाद यहाँ पे ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, यहाँ पे भी NADP एनर्जी का यूज़ हो रहा है। आई बात समझ। तो यहाँ पे टोटल हमारी क्रैब साइकिल के अंदर NADPH3 यानी कि 3 का यानी कि 4, यानी कि यहाँ पे जब लास्ट में ग्लाइकोलिसिस साइकिल चली थी यहाँ पे 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल, यानी कि 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल चल रहे हैं। ठीक है, वो दोनों पायरुवेट में, यानी कि पहले तो अब एक के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यानी कि 4 बने और 4 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रिपल हो जाएगा, यानी कि 12 ATP बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद FADH भी 1 क्रैब साइकिल के अंदर बनेगा और 2 सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन, यानी कि यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या होता है कि ये जो प्रोसेस पूरी चल रही है, ठीक है, पहले जो पायरुवेट जब एंटर करता है मैट्रिक्स के अंदर तो वहाँ पे एंजाइम का यूज़ करेंगे और यहाँ पे भी ATP एनर्जी का यूज़ होएगा और वहाँ पे ADP यानी कि एक फॉस्फेट एनर्जी यूज़ करके हम ATP बनाएंगे। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। यहाँ पे भी 1 ATP मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, तो टोटल अगर हम बात करें हमारे 15 हो जाएंगे। 15 ATP को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई क्योंकि हमारे पास 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, तो 30 बनेंगे। 30 के बाद 2 सब पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं इसमें। ठीक है, तो और ग्लूकोज हमारे कितने हैं,
8। तो दोनों को ऐड करेंगे, इनके ग्लूकोज के अंदर जब हमने पायरुवेट को कन्वर्ट किया था, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके पायरुवेट बनाया था, तो 8 ATP हमारे पास मिले थे। ठीक है, उन दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 38 ATP मॉलिक्यूल्स सिंथेसाइज, इनके लॉट ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स हम सिंथेसाइज करेंगे इस पूरी प्रोसेस के अंदर। इनके इस पूरी प्रोसेस के अंदर ये आपने बुक कॉपी के अंदर अच्छे से ड्रॉ करना है कम से कम 2 बार। ठीक है, और इसको अच्छे से लर्न करना है। थोड़ा धीरे धीरे समझेंगे तो इजीली लर्न हो जाएगी आप लोगों को। थोड़ी सी टफ है लेकिन इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है, 2-4 बार आप पढ़ेंगे तो इसको लर्न हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इस जो क्रैब साइकिल का, यानी कि ये जो साइकिल है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो साइकिल है, इसका मेन हमारा मोटो क्या है कि ATP एनर्जी प्रोड्यूस करना। ठीक है, थैंक यू बच्चे।